जय श्री कृष्ण बच्चों। मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल विज्ञानम पे स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दूँ। आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना होगा या फिर आपने देखा भी होगा। आपके घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, ट्यूबलाइट, इवन आपका टॉर्च। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही वर्क करती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी is a form of energy associated to the charge। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है जो किससे एसोसिएटेड है? चार्ज से। यानी डैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होता है? तो चार्ज की वजह से होता है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा। हम सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चार्ज है क्या। तो देखो, चार्ज जो होता है इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। It is responsible for electrostatic force। याद कीजिए, आप क्लास 9th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था फोर्स में, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ये फोर्स जरूर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? चार्ज प्रोड्यूस बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या फिर जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो चार्ज प्रोड्यूस करता है। यानी चार्ज प्रोड्यूस होता है मेनली लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। देखो, अगर कोई पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। डैट मीन्स कि चार्ज दो तरह के हो गए। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम ऐसे डिनोट करते हैं, निगेटिव चार्ज को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज, तो जब कोई पार्टिकल क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा ऐसे समझो कि अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों प्रोड्यूस करता है। तो देखो, हम जानते हैं कि सारे मैटर, सारे पार्टिकल एटम से बने होते हैं और एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी होता है बट न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज होता नहीं है। तो हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर कोई एटम देखे तो एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ
प्रोटॉन होते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें वो कितने होंगे 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें वो कितना होगा 11 होगा। अब इसमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सोडियम के एक एटम में -11 चार्ज है और +11 चार्ज है, यानी टोटल चार्ज 0 है, यानी एक एटम न्यूट्रल होता है। अब क्या होगा अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया? अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, प्रोटॉन अभी भी कितना है 11। तो अब यहां पे निगेटिव चार्ज कितना हो गया -10, पॉजिटिव चार्ज +11, फाइनल चार्ज +1। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई एटम या फिर जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो कम हो जाता है और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है बढ़ जाता है, जिससे कि उस पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है और वो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसी तरह अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उल्टा हो जाएगा, यानी प्रोटॉन का नंबर क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज कर जाएगा, जिससे कि जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज कर जाएगा, प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण उस पर निगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा और वो पार्टिकल निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो इसको उतार लीजिए, वीडियो रोक के इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते। उतार लिया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम किसी पार्टिकल पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। यानी टॉपिक है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए पार्टिकल। किसी पार्टिकल पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, इसको फाइंड करना हम सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले ये मानते हैं कि लेट ए पार्टिकल लूज और गेन। मान लो कि एक पार्टिकल है जो लूज किया या फिर गेन किया n इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये हमने माना कि एक पार्टिकल जो है वो n इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल Q इज इक्वल टू हो जाएगा ±n इंटू ए। देखो प्लस माइनस यहां पे हमने क्यों लगाया, इस बात को डिस्कस करेंगे। देखो अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो n पॉजिटिव होगा, यानी n इज पॉजिटिव व्हेन पार्टिकल लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम किसी पार्टिकल पे चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और वो पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देन n को क्या रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे, और यहाँ पे n को निगेटिव रखेंगे। n इज निगेटिव व्हेन पार्टिकल गेन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और उस केस में हम पार्टिकल पे चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो n को क्या रखेंगे निगेटिव रखेंगे। याद रखना n पॉजिटिव रखेंगे जब पार्टिकल क्या करे इलेक्ट्रॉन लूज करे,
n को नेगेटिव रखेंगे जब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करे। E क्या है? E को बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कि ये E जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसी का वैल्यू होता है। यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को हम E से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? तो कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है। डिनोट किससे करते हैं हम? कैपिटल सी से। तो हमारे पास ये एक फार्मूला है जिससे कि हम किसी पार्टिकल पे चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि वो पार्टिकल कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया या फिर उस पार्टिकल ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम n को कब पॉजिटिव रखेंगे और n को कब नेगेटिव रखेंगे। तो देखो, जब अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है पार्टिकल से तो n को पॉजिटिव रख लेना है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है पार्टिकल से तो हम n को नेगेटिव रख लेंगे। इसको उतार लीजिए। उतार लिया, मिटा रहे। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहले एक क्वेश्चन ये देखते हैं। फाइंड the magnitude of charge if a particle gains 10⁴ electrons। चलो क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इफ ए पार्टिकल गेन्स 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी पार्टिकल ने अगर इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो उस पर बताना है कि उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो, अभी क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पे फिर अगेन वो फार्मूला लिखते हैं Q इज इक्वल टू +-NE। और जैसा कि मैंने बताया कि हम N को पॉजिटिव रखेंगे कब? जब पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन क्या किया हो? लूज किया हो। और n को निगेटिव रखेंगे कब? जब पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हो। यहाँ पे कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा -10⁴। फिर से समझो, पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है सो n विल बी नेगेटिव, तो n इज इक्वल टू 10⁻⁻4। तो चार्ज ऑन पार्टिकल Q इज इक्वल टू हो जाएगा -10⁴ इंटू फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज जो कि होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फाइनली हमें मिलेगा -1.6 इंटू 10⁻, पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, -19 अब +4 कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो हमारा ये हो जाएगा -15 कूलम। ये हो गया हमारा आंसर। समझो एक बार और, n की वैल्यू यहाँ पे है -10⁴। माइनस क्यों है? क्योंकि पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल Q इज इक्वल टू हो जाएगा -NE, यानी -10⁴ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी क्वेश्चन को अगर क्या होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज इफ ए पार्टिकल लूजेज 10⁴ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा किसी पार्टिकल पे चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर वो 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है? तो देखो क्या होगा, यहाँ पे Q इज इक्वल टू +N हो जाएगा, यानी कि
जो हम -10⁴ रख रहे थे, अब हम क्या रख लेंगे, प्लस रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे केस क्या है, तो यहाँ पे पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया। तो ये हो जाएगा 10⁴ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम। ये हो जाएगा हमारा आंसर जब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। अगर ये बोल दे कि पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम। नोट कीजिए, कर लिया, मिटा रहे। अब हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है वो, पेज नंबर 200, जिसमें पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमसे ये बोला, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं और समझते हैं। देखो, क्वेश्चन ये पूछा कि अगर किसी पार्टिकल पे अगर 1 कूलम चार्ज अगर प्रोड्यूस होता है तो उस पार्टिकल से कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हैं, यही पूछा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर किसी पार्टिकल पे अगर -1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस है तो वो पार्टिकल ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, दोनों कंडीशन में। यानी हमको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए पार्टिकल लूज और गेन विच हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 कूलम, प्लस या माइनस। तो अगर मान लो, सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे 1 कूलम चार्ज अगर प्रोड्यूस होता है +1 कूलम, तो इस पार्टिकल ने जरूर इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लूज किए होंगे। क्वेश्चन हमारा यही है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, ताकि इस पे जो चार्ज है वो कितना है, +1 कूलम। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर मान लो किसी पार्टिकल पे -1 कूलम चार्ज है, तो क्वेश्चन ये है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए ताकि इस पे जो चार्ज है वो कितना है, -1 कूलम। तब देखो, इसको समझने के लिए हमको यहाँ पे निकालना क्या है, पहले समझो। हमको यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पार्टिकल ने कितना लूज किया या फिर कितना गेन किया। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो Q = ±NE। यहाँ पे गिवन क्या है, तो Q का वैल्यू गिवन है कितना है, 1 कूलम, यानी पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 1 कूलम है। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, N की निकालनी है। तो देखो, N की वैल्यू निकालने के लिए N = क्या हो जाएगा, Q/E, चार्ज अपॉन फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो N की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी, N = हो जाएगा, Q की वैल्यू रख दो 1 अपॉन E की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, N = 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। 10 का पावर नेगेटिव है, ऊपर ले जाएंगे 10 का पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1 में 1.6 से डिवाइड कर दो, तुम्हें मिलेगा 0.625 इंटू 10⁻⁻19। डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे अगर एक डिजिट, तो पावर एक डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी +90, तो पावर एक डिक्रीज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। डेट मीन्स कि अगर कोई भी पार्टिकल है जिस पे अगर 1 कूलम चार्ज है, तो उस पार्टिकल ने या तो इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे या फिर इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। अगर वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +1 कूलम चार्ज होगा, अगर वो इतने इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर -1 कूलम चार्ज होगा। क्वेश्चन हमारा यही था कि अगर किसी पार्टिकल पे 1 कूलम चार्ज है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए हैं। तो अगर उसने लूज किए होंगे इतने इलेक्ट्रॉन तो वो 1 कूलम चार्ज उस पर होगा, अगर उसने इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -1 कूलम चार्ज उस पर प्रोड्यूस होगा। नोट कर लीजिए, मिटा दे। फार्मूला याद रखना है हमको, Q = ±NE।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होता है इस टॉपिक में, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक फिनोमिना है, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, फ्लो किससे करेगा? तो किसी कंडक्टर के थ्रू ही करेगा। ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कोई कंडक्टर है उसी से चार्ज फ्लो कर सकता है। तो अगर चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है थ्रू ए कंडक्टर, तो हम उस फिनोमिना को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन भी करते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब देखो दोनों में डिफरेंस क्या? पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। तो फ्लो है, चार्ज का जो फ्लो है, अगर चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है उस फिनोमिना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उस रेट को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई। हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को या फिर कैपिटल आई से डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो देखो कैपिटल आई या स्मॉल आई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट बस एक फिनोमिना है, यानी जब चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर के थ्रू, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बट आई क्या है? तो आई है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है उस चार्ज के फ्लो का रेट क्या है, यानी पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर मान लो इफ क्यू कूलम्ब चार्ज, क्यू चार्ज फ्लो इन टी सेकेंड, अगर मान लो कि किसी कंडक्टर के थ्रू क्यू चार्ज फ्लो कर गया कितने सेकंड में? टी सेकंड में। तो बताओ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हुआ? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। यही होगा ना रेट, कि कितना चार्ज फ्लो किया और कितने टाइम में किया, उसी को हम बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन बाई चार्ज। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिनोटेड बाई आई। तो आई इज इक्वल टू हो गया टोटल चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया? क्यू, कितने टाइम में किया? टी टाइम में। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हमारा फॉर्मूला बना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी टोटल चार्ज फ्लो और कितने टाइम में वो चार्ज फ्लो किया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, क्यू अपॉन टी। यूनिट की बात करें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर किस में करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इसका यूनिट एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो आई का एस आई यूनिट हो जाएगा एम्पियर। यहां पे एस आई यूनिट भी लिख लेते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको।
वीडियो को रोक के। लिख लिया? चलिए, तो इस पे एक सवाल करते हैं। एक्सरसाइज का सवाल नहीं है, सॉरी, एग्जाम्पल का सवाल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12.1। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.1। क्वेश्चन ये है कि ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. देखो क्वेश्चन में ये बोला कि एक बल्ब है जिसमें 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ होता है, यानी I इज इक्वल टू कितना है 0.5 एम्पियर, यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है कितने मिनट के लिए, तो 10 मिनट के लिए, फॉर 10 मिनट। सो टाइम इज इक्वल टू गिवन 10 मिनट। हमसे पूछा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, यानी कि हमको निकालना है द फ्लो ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q इज इक्वल टू वाट। तो फॉर्मूला अभी हमने किया, I इज इक्वल टू Q बाई T। करेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, टाइम गिवन है 10 मिनट, हमसे क्या पूछा, Q का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे पुट कर दो, I इज इक्वल टू Q का वैल्यू गिवन, सॉरी I का वैल्यू गिवन है 0.5, Q का वैल्यू फाइंड करना है, T का वैल्यू कितना है 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड। तो यहाँ पे हम 600 लिख देते हैं। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 600, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, पॉइंट है, पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा डिवाइड में, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो आंसर आ गया हमारा 300 कूलम। यानी अगर उस बल्ब में 0.5 एम्पियर का करंट अगर 10 मिनट के लिए फ्लो किया जाए तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, 300 कूलम। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और ये मेरा पहला वीडियो था, सो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।